हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल अपडेटेस्टिक मैक्स में। आज हम आपको बताएंगे जीडीपी के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी या जीडीआई सकल घरेलू आय एक अर्थव्यवस्था के आर्थिक प्रदर्शन का एक बुनियादी माप है। यह एक वर्ष में एक राष्ट्र की सीमा के भीतर सभी अंतिम माल और सेवाओं का बाजार मूल्य है। जीडीपी 3 प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, जिनमें से सभी लगभग समान होते हैं। पहला, यह एक निश्चित अवधि में आमतौर पर 365 दिन का एक वर्ष एक देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम माल और सेवाओं के लिए किए गए कुल व्यय के बराबर है। दूसरा, यह एक देश के भीतर एक अवधि में सभी उद्योगों के द्वारा उत्पादन की प्रत्येक अवस्था, मध्यवर्ती चरण पर कुल वर्धित मूल्य और उत्पादों पर सब्सिडी रहित कर के योग के बराबर है। तीसरा, यह एक अवधि में देश उत्पादन के द्वारा उत्पन्न आय के योग के बराबर है, अर्थात कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति की राशि, उत्पादन पर कर और सब्सिडी रहित आयात और सकल परिचालन अधिशेष या लाभ होता है। दोस्तों, जीडीपी के मापन और मात्र निर्धारण का सबसे आम तरीका है खर्च या व्यय निधि। जीडीपी उपभोग सकल निवेश या सरकारी खर्च, जिसमें निर्यात और आयात, या जीडीपी इक्वल टू CIGX-M। सकल का अर्थ है सकल घरेलू उत्पाद में से पूंजी शेयर के मूल्यह्रास को घटाया नहीं गया है। यदि शुद्ध निवेश, जो सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास है, को उपर्युक्त समीकरण में सकल निवेश के स्थान पर लगाया जाए तो शुद्ध घरेलू उत्पाद का सूत्र प्राप्त होता है। इस समीकरण में उपभोग और निवेश अंतिम माल और सेवाओं पर किए जाने वाले व्यय हैं। समीकरण का निर्यात आयात वाला भाग, जो अक्सर शुद्ध निर्यात कहलाता है, घरेलू रूप से उत्पन्न नहीं होने वाले व्यय के भाग को घटाकर आयात और फिर इसे घरेलू क्षेत्र में जोड़कर निर्यात समायोजित करता है। अर्थशास्त्री सामान्य उपभोग के पद को 2 भागों में बांटना पसंद करते हैं: निजी उपभोग और सार्वजनिक क्षेत्र का सरकारी खर्च। सैद्धांतिक मैक्रोइकोनॉमिक्स में कुल उपभोग को इस प्रकार से विभाजित करने के 2 फायदे हैं। निजी उपभोग कल्याणकारी अर्थशास्त्र का एक केंद्रीय मुद्दा है। निजी निवेश और अर्थव्यवस्था का व्यापार वाला भाग अंततः मुख्य धारा आर्थिक मॉडल में दीर्घकालीन निजी उपभोग में वृद्धि को निर्देशित करते हैं। यदि अंतर्जात निजी उपभोग से अलग कर दिया जाए तो सरकारी उपभोग को बहिर्जात माना जा सकता है, जिससे सरकारी व्यय के विभिन्न स्तर पर एक अर्थपूर्ण व्यापक आर्थिक ढांचे के भीतर माने जा सकते हैं। दोस्तों, उपभोग अर्थव्यवस्था में निजी उपभोग है, जिसमें अधिकांश व्यक्तिगत घरेलू व्यय जैसे भोजन, किराया, चिकित्सा व्यय और इस तरह से अन्य व्यय शामिल हैं, जिसमें नया घर शामिल नहीं है। निवेश को व्यवसाय या घर के द्वारा निजी के रूप में लगाए जाने वाले निवेश के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक व्यवसाय के द्वारा निवेश के उदाहरणों में शामिल एक नई खान का निर्माण, एक सॉफ्टवेयर को खरीदना या एक फैक्ट्री के लिए एक मशीनरी या उपकरण खरीदना होता है। सरकारी व्यय अंतिम माल और सेवाओं सरकारी व्यय का योग है। इसमें सरकारी कर्मचारियों का वेतन, सेना के लिए हथियारों की खरीद और सरकार के द्वारा निवेश व्यय शामिल है। इसमें कोई हस्तांतरण, भुगतान जैसे सामाजिक सुरक्षा या बेरोजगारी के लाभ शामिल नहीं हैं। दोस्तों, ऊपर बताए गए समीकरण में X और M का अर्थ है निर्यात और आयात। X निर्यात सकल निर्यात है। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद वह राशि है जो एक देश उत्पादन करता है और उसमें अन्य राष्ट्रों के उपभोग के लिए तैयार किया गया माल और सेवाएं भी शामिल हैं, इसलिए निर्यात को जोड़ा जाता है। M आयात एक सकल आयात है। आयात को घटाया जाता है चूँकि आयात की गई वस्तुओं को GI या C पदों में शामिल किया जाएगा और इन्हें विदेशी आपूर्ति को घरेलू आपूर्ति के रूप में गणना करने से बचने के लिए घटाया जाता है। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद घटक के उदाहरण CIG और NX के उदाहरण शुद्ध निर्यात। यदि आप अपने होटल के नवीनीकरण के लिए धन खर्च करते हैं
ताकि अधिभोग की दरों में वृद्धि हो, तो यह निजी निवेश है। लेकिन यदि आप ऐसा ही करने के लिए एक संघ में शेयर खरीदते हैं तो यह बचत है। उदाहरण के लिए यदि एक होटल निजी घर है तब नवीनीकरण व्यय को उपभोग में माना जाएगा। यदि एक सरकारी एजेंसी होटल को नागरिक सेवाओं के एक कार्यालय में बदल रही है तो नवीनीकरण व्यय को सार्वजनिक क्षेत्र व्यय का एक भाग माना जाएगा। यदि नवीनीकरण में विदेश से एक झूमर खरीद शामिल है तो व्यय की गणना भी आयात की वृद्धि के रूप में की जाती है ताकि NX का मान गिर जाए और कुल GDP क्रय के द्वारा प्रभावित होता है। सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि के प्रकार। वर्तमान GDP सकल घरेलू उत्पाद वह GDP है जिसे मापन की जाने वाली अवधि के वर्तमान मूल्य में अभिव्यक्त किया जाता है। और दूसरी है नाम मात्र GDP वृद्धि। नाम मात्र मूल्यों में GDP सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि है, मूल्य परिवर्तन के लिए असमायोजित होती है। वास्तविक GDP वृद्धि मूल्य परिवर्तनों के लिए समायोजित GDP सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि है। वास्तविक GDP सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि की गणना करने से अर्थशास्त्रियों को यह निर्धारित करने में मदद मिलती है कि मुद्रा की क्रय क्षमता में परिवर्तन से अप्रभावित रहते हुए उत्पादन कम हुआ है या बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय मानक GDP सकल घरेलू उत्पाद के मापन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक एक पुस्तक सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स 1993 में निहित है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यूरोपीय संघ, आर्थिक सहयोग और विकास के लिए संगठन, संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के द्वारा तैयार किया गया है। SNA 93 राष्ट्रीय खातों के मापन के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का एक समुच्चय उपलब्ध करवाता है। मानकों को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि वे इतने लचीले हों कि स्थानीय सांख्यिकीय आवश्यकताओं और स्थिति के बीच विभेद करने में मदद करें। राष्ट्रीय मापन हर देश में GDP घरेलू उत्पाद को आमतौर पर एक राष्ट्रीय सरकार सांख्यिकीय एजेंसी द्वारा मापा जाता है, क्योंकि निजी क्षेत्र के पास संगठनों के आमतौर पर आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, विशेष रूप से सरकार द्वारा किए गए उत्पादन और खर्चों की जानकारी। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, जिससे सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें।